शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। कहते आशाबंध, कभी किसी प्रकार से निराश नहीं होता। वो कितना भी निराशा का कारण उपस्थित हो जाए वो निराश नहीं होता। देवानंद गौड़िया मठ से अलग हो गए, जो गुरुजी के साथ में आए ना तो कलकत्ता में कोई स्थान बचा, ना नवदीप में कोई स्थान बचा। इतने चिंतित थे सब लोग कि अब क्या होगा कैसे होगा, किंतु गुरुजी के जीवन में एक क्षण के लिए भी निराशा नहीं देखी। गुरुजी उनको ढाढ़स और उत्साह बनाते हुए कहते तुम चिंता मत करो, महाप्रभु की कृष्ण की कृपा से बड़ी जल्दी सब कुछ संभव हो जाएगा। देखो गुरुजी ने 2-4 वर्षों में ही कलकत्ता में मठ बना दिया, नवदीप में देवानंद गौड़िया मठ से भी विशाल मठ बना दिया, और उनसे विशाल हमारी परिक्रमा आरंभ हो गई। और कितनी भजन में विघ्न बाधाएं आई, कितने प्रकार के कलेश हुए, कितने प्रकार की विघ्न बाधाएं, विदेश में प्रचार करने गए, किंतु कभी निराशा उनके जीवन में दिखलाई नहीं दी। निराशा के स्थान पर समुत्कंठा और वर्धित होती गई, और उत्साह जो है उनका वर्धित होता गया। उनके उत्साह इतना अधिक था, कार्तिक मास रूप गोस्वामी जी की तिथि, इनके लिए गुरुजी के हृदय में नवदीप परिक्रमा इतने उत्साहित रहते थे, इस वृद्ध अवस्था में भी कल्पना नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी जी की तिथि पालन होती थी, हम लोग रहते थे गुरुजी के साथ गोपीनाथ भवन में, 2 बजे 2:30 बजे उठकर बैठ जाते थे तैयार होकर, और कहते थे मैं अपना ही थोड़ा सा बतला दूं, हमको ही 10 बार दौड़ा देते, जाओ देख कर आओ लोग आ गए कि नहीं आए। और माधव महाराज हमको नीचे से सिखा देते थे, अगर लोग आए भी हैं तो कहना नहीं आए। तो गुरुजी 3-4 घंटे जाकर बैठ जाएंगे तो फिर अस्वस्थ हो जाएंगे। लोग नहीं भी आए होते थे, हम बार बार जाकर कहते थे अभी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। खुद उठकर क्या कहते थे, मैं जाकर बैठ जाऊंगा तो सब आ जाएंगे, चलो हम अभी चलेंगे। दरवाजे खुद अपने हाथ से बंद करने लगते थे, चलो अभी चलो हम चलेंगे, हम जाकर बैठेंगे सब लोग आ जाएंगे। कितना उत्साह उनके जीवन में दिखलाई देता था। कार्तिक परिक्रमा में देखो, अभी बता रहे थे ना प्रभु जी, अस्वस्थ होने पर भी कैसे छटपटाते थे, कैसी उनकी प्रीति थी इस वस्तु के प्रति, कैसे छटपटाते थे। मुझे हरि कथा बोलनी है, 5 मिनट बोलने दो, बतला रहे थे ना प्रभु जी, 5 मिनट बोलने के लिए कहकर चले गए और रोज 1 घंटा बोल देते थे। माधव महाराज बार बार रोकते रहते थे, रुक जाओ, किंतु उनकी कथा अनवरत चलती रहती थी। राधाष्टमी के अवसर पर देखो, वृद्ध अवस्था में भी चाव लेने जाते थे ना लोग अलग अलग, उसमें लोगों में किस बात का उत्साह होता था। गुरुजी का मुख देखने के लिए लोग आते थे, और गुरुजी भक्तों को देखकर प्रसन्न होते थे, कैसा उत्साह होता था। हर एक पार्टी जब चाव लेकर आती थी 3 बार 4 बार बार नीचे आते थे। माधव महाराज मना कर करके हार जाते थे, गुरुजी रुकते नहीं थे, बार सबसे नीचे 3 बार 4 बार सीढ़ी उतरकर नीचे आते थे। गुरुजी कहते थे ये लोग मेरा मुख देखने के लिए आए हैं, इनका उत्साह कैसे वर्धित होगा यदि मैं इनको उत्साह नहीं दूंगा। गुरुजी में कितना उत्साह होता था। कौन सी पार्टी अभी आ गई, तीर्थ महाराज की पार्टी आ गई, उनकी पार्टी का आ गई, बन महाराज की वो आ गई, हाँ आ गई, चलो। अपने हाथ से पुष्प लेकर जाते थे और ऊपर से फेंकते थे सारे भक्तों के ऊपर। कैसा उत्साह दिखलाई देता था। राधाष्टमी के अवसर पर देखो, जन्माष्टमी के अवसर पर देखो, इन उत्सवों को मनाने में उनका उत्साह अद्वितीय होता था। कैसा अद्भुत उनके हृदय में आकर्षण, इन तिथियों को मनाने के लिए कैसा पालन दिखलाई देता था। कैसे कार्तिक परिक्रमा को कितने उत्साह से पालित करते थे, प्रतिदिन भक्तों को उत्साह देते थे। क्या कहते थे अपनी कथा में संध्या के समय, आज हमारा जो दिन है गुरु गौरांग प्रभुपाद गुरुदेव नरसिंह देव की कृपा से आज का दिन संपूर्ण हुआ। और कार्तिक परिक्रमा के बाद, नवदीप परिक्रमा के बाद सबको क्या कहते थे, सुनाना आप लोगों ने, कि घर में जाकर कहना हमको यहाँ पर कोई असुविधा नहीं हुई, हम बड़े मजे में थे, और अगली बार अपने साथ और 2-4 लोगों को लेकर आना। अस्वस्थ जब हो गए थे, अस्वस्थ लीला के समय, तब भी गुरुजी को 1-2-4 बार जब बाहर लाए गोवर्धन में, तब भी उन्होंने अपने अंतिम समय में यही बात कही कि मैं तुम सब लोगों से कहता हूँ प्रतिवर्ष नवदीप परिक्रमा, प्रतिवर्ष ब्रजमंडल परिक्रमा में जाना। कैसा उत्साह उनके जीवन में दिखलाई देता था।